नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी केवल कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की तरफ से आने वाली 2026 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कृषि विभाग की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। इन भर्तियों की तीन सबसे अच्छी खास बात, पहली तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी सबसे अच्छी बात कि यहां पर जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलने वाले हैं उसको भर करके कहीं पर भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बात यहां पर क्या है कि एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग इन भर्तियों के लिए निःशुल्क आवेदन करने वाले हैं। एक और अच्छी खास बात यह भी है कि इंटरव्यू की डेट पहले ही आपको बता दी गई है। इंटरव्यू की डेट के साथ इंटरव्यू की टाइमिंग और प्लेस भी आपको बता दिया गया, जिसके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इस भर्ती की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। आगे हम आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे और साथ में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना उसके बारे में बताने वाले हैं। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की तरफ से आई हुई है। दो तरह की पोस्टें आपको देखने को मिल रही। पहली पोस्ट है बाईपी फर्स्ट यानी कि यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की, और जो सेकंड नंबर पोस्ट आपकी है वो लैब कम फील्ड अटेंडेंट की रहने वाली है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10-12 पास हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। बाकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको आगे देखने को मिलेगी। यहां पर देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 45 यानी 45 साल तक के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मिलेंगे उसको फिलअप करेंगे, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे और उनकी एक एक फोटोकॉपी भी आपको ले लेनी है। सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ दिए गए पते पर आपको जाना होगा। इंटरव्यू की डेट है 15 जुलाई 2026 की, सुबह 10 बजे से आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये ब्लैक कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं एक और ऑप्शन आएगा बेल नोटिफिकेशन का, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको अप्लाई और नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक दिया गया है। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इन भर्तियों की पूरी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में बात करेंगे तो ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहली पोस्ट है यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की और दूसरी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लैब कम फील्ड अटेंडेंट की। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट डेट है यहाँ पर नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ तो 1 जुलाई 2026 के दिन ये नोटिफिकेशन आए हुए हैं और इंटरव्यू डेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 15 जुलाई 2026 की है। अप्लाई मोड के बारे में बात करें तो ऑफलाइन तरीके से इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अभ्यर्थी सीधे इंटरव्यू के दिन आवेदन फॉर्म भरकर वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाएं। न्यू वेबसाइट यहां पर आप चेक कर सकते हैं rozgarmp.com के माध्यम से आप इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहां पर आप चेक करें, अगर आप 10-12 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं लैब कम फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट पर, और अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया तो फिर आप बाईपी फर्स्ट यानी कि यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर एज लिमिट है। आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, अधिकतम 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट पोस्ट वाइज अलग अलग होने वाली है, उसके बारे में भी आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। यहां आप वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं। बाईपी फर्स्ट यानी कि यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की पोस्टें हैं और सेकंड यहां पर लैब कम फील्ड अटेंडेंट की पोस्टें देखने को मिलने वाली है। हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है सैलरी डिटेल जो कि आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देन यहां पर है एप्लीकेशन फी का सेक्शन। अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी
भी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है और डीपी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे इस भर्ती प्रक्रिया में काम आने वाले हैं और इसके बाद अप्लाई का प्रोसेस भी आपको बताया गया है। आखिरी में आपको मिल जाता है इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन जहां पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, क्लिकर की बटन मिल जाती है, नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक है, क्लिकर की बटन यहां पर भी आपको मिल जाती है। अब यहां पर आपको एक बार क्लिकर की बटन पे क्लिक करना है, आपका नोटिफिकेशन और अटैच में ऑफलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आइए ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। डेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं, डेट यहां पर डली हुई है 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई की। इसके बाद डिपार्टमेंट है ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू करके जानकारी दी गई है। द एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी हेल्ड ऑन 15/7/2026 एट 10 AM फॉर दी। इसके बाद यहां पर आपकी पोस्टें बताई गई हैं, देख सकते हैं, और पता भी आपको यहां पर बताया गया है। यानी कि कहा गया कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसकी डेट है 15 जुलाई की और टाइमिंग है सुबह के 10 बजे की। और ये पता है ऑफिस ऑफ दी से लेकर के यहां पर पिन कोड तक आपका एड्रेस देखने को मिलेगा। देन इसके बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, इसके बाद पोस्ट, एज और सैलरी, इसके बाद नंबर ऑफ पोजीशंस और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको बताया गया है। प्रोजेक्ट आप चेक करिएगा। पोस्ट यहां पर देखिए बाईपी फर्स्ट यानी कि यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की है, 21 से 45 साल के बीच उम्र होनी चाहिए और सैलरी भी यहां पर आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में BSc डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यहां पर आप एलिजिबल हैं। सेकंड यहां पर पोस्ट आपको बताया गया, इसको भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट आपकी है लैब कम फील्ड अटेंडेंट की, 18 से 35 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। सैलरी यहां आप चेक कर सकते हैं और 10+2 पास है यानी कक्षा 10 कक्षा 12 पास है, जिसको आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी कहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया देखिए, applications in prescribed format along with self-attested copy of relevant document and recent passport size photograph must be submitted at the time of interview। यानी कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उस समय जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे नीचे अटैच किया गया उसको आपको फिलअप कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए यानी कि सिग्नेचर भी आपको करना है। सभी फोटोकॉपी के अंदर जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सभी की फोटोकॉपी और रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी आपको अटैच करनी है। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑन डेट 15/7/2026। यानी कि 15 जुलाई के दिन जब आपके इंटरव्यू होने हैं तो कैंडिडेट को सभी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशंस बताए गए हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। यह भी कहा गया कि अगर कोई भी यहां पर रिलेटिव आपका पहले इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है तो उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये मेल आईडी आपको दी गई है, इसके अंदर आप इसकी जानकारी दे दें। अगर आप नहीं देते तो आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर किसी भी तरह का TADA आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। ओनली द कैंडिडेट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन वुड बी इंटेंड फॉर द इंटरव्यू। यानी कि जिन कैंडिडेट के पास जरूरी क्वालिफिकेशन है, जरूरी योग्यता है, जैसे कि BSc में आ गया तो BSc होनी चाहिए, 10+2 बोला गया तो 10+2 होना चाहिए, वही केवल इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाता है, देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर एपिक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का नाम लिखेंगे, या तो बाईपी फर्स्ट आएगा या तो आपका लैब कम फील्ड अटेंडेंट आएगा। इसके बाद फर्स्ट पे है फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों में अपना पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना है। देन फादर या हस्बैंड नेम ऐड करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में आपको जानकारी देनी है। देन एज है 15/7/2026 से आप कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो गए हैं। एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पे डालना है। परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है कि अविवाहित है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आपको बताना है। अब देखिए एजुकेशन की डिटेल कैसे देनी है। पहले मैट्रिक यानी कि 10th की डिटेल, उसके बाद 12th की डिटेल, और अगर आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर BSc की डिटेल दे सकते हैं। क्या क्या देना है, कौन से साल में पास किया, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, सब्जेक्ट कौन कौन से थे और कितने % आपके बने थे। इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएँ, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछा गया दे सकते हैं। डिक्लेरेशन आपको मिल जाता है जहां पर आप सिग्नेचर करते हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना पूरा नाम लिखते हैं, डेट और प्लेस यहां पर ऐड करते हैं। ठीक है, प्लेस यहां पे डाल दीजिएगा जहां भी आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, या फिर आप जो है तो जहां से भी हैं, और डेट आपको सेम डालनी है इंटरव्यू वाली। इसके बाद एक और डिक्लेरेशन है, इसको भी आप देख लें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बोला गया कि अगर रिलेटेड है या फिर
कोई भी रिलेशन का पहले ही डिपार्टमेंट के अंदर है वो रिकमेंड कर रहा है कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पहले से आपको दे देना है। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।